मीना डूडल्स इज बैक। सो यार फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड मैं एक नई वीडियो लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए। सो स्टार्ट करते हैं, आइए देखते हैं बैठ मजा आएगा। बेसिकली मैं तुम्हें बता दूं इस वीडियो के अंदर क्या होने वाला है। इस वीडियो में हम एक नए एनिमे के बारे में बात करने वाले हैं। जस्ट 8 एपिसोड है, यू कैन बिंज वॉच इट पूरी रात। मैंने तुम लोगों के लिए कल कर चुका हूँ, तो मैं उसका ब्रेक डाउन आज लेके आया हूँ। अच्छा 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 ठीक है। अच्छा तो स्टार्ट करते हैं इस नई सीरीज के बारे में जो कि है तात्सुकी फुजीमोटो 1726। अब जिसको इस सीरीज के बारे में नहीं पता, लेट मी जस्ट टेल यू कि तात्सुकी फुजीमोटो ये सीरीज उसके मांगा आर्टिस्ट के नेम पे ही रखी गई है। एग्जैक्टली तात्सुकी फुजीमोटो जो एक मांगा आर्टिस्ट है, जो अपने डीप इमोशन और बोल्ड कैरेक्टर डिजाइन के लिए फेमस है। अभी उनकी तुम लोगों ने सीरीज सुनी होगी, फायर पंच एंड द मोस्ट रिसेंट वन चेनसो मैन। हाँ भाई, जिसने चेनसो मैन बनाई है वही बंदा तात्सुकी फुजीमोटो एक नई एनिमे के साथ आया। एक्चुअली एक नया एनिमे नहीं है ये, इट्स ऑल अबाउट कि उसके जो स्टार्टिंग के अर्ली डेज थे वहां पे उन्होंने कुछ स्टोरीज क्रिएट करी थी। कोई वन शॉट मांगास थी, सिंगल चैप्टर और बहुत छोटे छोटे मांगास थी। तो ये उसी का एक कंपाइल बनाई गई है। इसमें सिर्फ 8 एपिसोड है और आज हम एक एक करके उस एपिसोड को ब्रेक डाउन करेंगे। तो यार चलते हैं, डेंजर से इंस्पायर नहीं होना है। कभी तुमने सोचा है कि अगर इस अर्थ से सारे ह्यूमन एक्सटेंट हो जाए या फिर मार दिए जाए एंड एलियंस आके यहाँ पे टेक ओवर कर दे और ह्यूमंस की तरह रहने लग जाए, तो कैसा होगा? नहीं हाँ भाई, तो ये स्टोरी इसी भी चीज के ऊपर बेस्ड है। दिस इज आवर फर्स्ट एपिसोड द कॉल्ड चिकन। तो स्टोरी शुरू होती है जहाँ पे दो एलियंस अपने स्कूल जा रहे होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस नॉर्मली जाते हैं और वो सारी पढ़ाइयाँ कर रहे होते हैं। लेकिन उसमें से जो एक सिंगल एलियन होता है, जो कि हमारा सपोर्टिंग कैरेक्टर है, अभी मेन कैरेक्टर नहीं है, वो स्कूल जाता है। लेकिन वो स्कूल की स्टार्टिंग में क्लास में नहीं जाता, वो अपने चिकन्स को देखने जाता है। और उसके चिकन में हमें वहां रिवील होता है कि वो नॉर्मल चिकन नहीं है, वो है हमारे ह्यूमंस। हाँ भाई, ह्यूमंस को चिकन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। एंड उसके बाद जो कहानी उनकी रिवॉल्व घूमती है, सबको लगता है कि वो चिकन है, बिकॉज वी जस्ट गॉट टू नो कि भाई एलियंस जो है वो सिर्फ ना फेस से रिकॉग्नाइज करते हैं, वो अपने माइंड से रिकॉग्नाइज या कुछ चीजें नहीं करते। अगर उनको मैं कोई मास्क पहन के दिखा दूं तो वो मेरे को उसी एनिमल या फिर उस चीज के अकॉर्डिंग ही ट्रीट करेंगे, ना कि मुझे एक ऐसा ह्यूमन ट्रीट करेंगे। लेकिन दैट एलियन वॉज क्वाइट स्मार्ट और वो फिगर आउट कर लेता है कि वो दोनों ह्यूमंस है। एंड बस सारे स्कूल में ये पता लगता है कि एक नया स्टूडेंट आया है, ट्रांसफर स्टूडेंट आया है, क्योंकि जापान में ऑब्वियसली इंटरनेशनल ट्रांसफर स्टूडेंट लगे रहता है, मोस्ट कॉमन चीज है वहां पे। तो फिर बाद में रिवील होता है कि भाई उस स्टूडेंट का सबसे ज्यादा फेवरेट फूड क्या है, वो है चिकन। और यहाँ पे चिकन तो ह्यूमंस है। तो भाई वो चिकन सुन के पागल हो जाता है, वो विंडो से कूदता है वो चिकन खाने के लिए। और भाई रिवील होता है कि ये एलियन बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। भाई साहब 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। वो भाई इतना बड़ा लाल भैंसा सा बन जाता है, इतना बड़ा होकर। और फिर उसके बाद जो एनिमेशन है, एनिमेशन टू पीक। एंड फिर हमारी कहानी शुरू होती है। वो जो एलियन है जो वो चिकन पाल रहा था, वो उन दोनों को लेके बचाता है, क्योंकि ही इज सम सेंसिटिव स्पॉट ह्यूमंस के लिए थोड़ा सा। तो वो वहां जाते हैं, लेकिन लोग पागल हो जाते हैं बिकॉज दे लाइक टू ईट ह्यूमन फ्लैश। एंड सारी चीजें उसके अराउंड घूमती है। वो ऑलमोस्ट ही बैकअप तक पहुंचने वाला होता है जहां पे और बचे हुए ह्यूमंस हैं। लेकिन उससे पहले एक जाइंट 100-150 पता नहीं कितने बड़ा फीट का आता है और वो उस एलियन को और उन दोनों को क्रश कर देता है। लकीली जो हमारी लड़की है उसके साथ, जो उसकी ह्यूमन की छोटी बहन है, वो बच जाती है। लेकिन जो ह्यूमन है वो हेविली इंजर्ड हो जाता है। एंड दूसरा मुक्का और एलियन तो भाई मर ही गया था, वो तो उसका चीचड़े चीचड़े उड़ जाते हैं। और फिर दूसरी जगह देखा जाता है कि वो ह्यूमन हेविली इंजर्ड है, लेकिन वो ट्राई करता है उठने की। लेकिन वो पुलिसमैन दूसरा मुक्का मारने वाला होता है और वो लड़की भी उसकी रेंज में आ रखी होती है। तो वो तब एकदम से वो मुक्का रुक जाता है और हमें पता लगता है कि वो एक ह्यूमन नहीं है, वो एक एलियन है जिसने उस लड़की के स्कूल में बहुत साल पहले मैसेकर किया था, सारे ह्यूमंस को मार दिया था। जस्ट उस लड़की ने उसको डिनाई किया कि भाई अगर तुम हमें कुत्ते बिल्ली या जानवरों की तरह ट्रीट करती हो तो हम भी तुम्हें सेम तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। दैट चीज उसको पॉइंट आउट हुई है। और उसके बाद उसने सोचा कि मैं कुछ टाइम इस लड़की के साथ रुक के ह्यूमन को ऑब्जर्व करूंगा कि कैसा लगता है ह्यूमन की साइड होना, वीक साइड होना।
एंड उसके बाद भाई जो हमें एनिमेशन देखने को मिलती है पुलिस वाले की जो माँ बहन करता है वो, और भाई जो उसका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन होता है हॉर्न्स के साथ, ओए होए पीक लेवल। एंड एट लास्ट वो लड़की बच जाती है एंड वो लड़का जो एलियन था वो पुलिस वाले की माँ बहन कर देता है, और ये हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो भाई फुजीमोटो सेंसे, यू आर कुकिंग सो ग्रेट पहले एपिसोड तक। तो ये वाला एपिसोड शुरू करने से पहले ये मेरे को ये बताओ कि किस किस की स्कूल में टीचर क्रश थी। मोस्टली लोगों की होगी भाई, मेरी तो थी, मेरी तो कॉलेज में भी थी भाई। तो ये एपिसोड यहीं से शुरू होता है। एक लड़का जो कि स्कूल के समर ब्रेक में एक्स्ट्रा क्लासेस सप्लीमेंट्री क्लासेस ले रहा होता है, एंड उस टाइम पे जो टीचर होती है वो उसका बहुत बड़ा क्रश होती है, वो काफी टाइम से क्रश होती है उसका, वो बताना चाहता है उसको, लेकिन वी ऑल नो भाई स्कूल में क्या चीजें वर्क करती है, तो वी कांट। तो इसी बीच एक बंदा इंट्रूडर आता है स्कूल के अंदर, एंड ही जस्ट गन शॉट करता है ऊपर सीधा, और सीलिंग टूट जाती है भाई, बच्चों की जाती है फट। वो बंदा उस टीचर के हाई स्कूल या मिडिल स्कूल के अंदर क्लासमेट था, और वो उसको लाइक करता था। और वो भाई कहता है कि मैं भाई सबको मार दूंगा अगर किसी ने वो किया, बस वो तेरे को पता है कि तूने मेरी लाइफ खराब कर दी बिकॉज तूने मुझे रिजेक्ट कर दिया भाई, उसका टोक्यो की यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं हुआ। उस चीज का ब्लेम उस टीचर के ऊपर डाल रहा है। तो भाई स्टूडेंट्स को बचाने के चक्कर में टीचर एज यूजुअल क्या करती है, वी ऑल नो कि वो कहती है भाई बस तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो लेकिन बच्चों को छोड़ दो। एंड कुछ भी का मतलब उस बच्चे के और उस बंदे के दिमाग में से वही कहता है कि भाई इसके साथ सेक्स कर लो। एंड वो कहता हाँ ठीक है भाई मैं तेरे साथ सेक्स कर लूंगा, लेकिन इतने में वो बच्चा खड़ा हो जाता है, कहता कि नहीं भाई तू ये नहीं कर सकता, ये गलत है। एंड इसके बाद वो बंदा आउट ऑफ माइंड हो जाता है, वो उस बच्चे पे फायर कर जाता है, जबकि सबने बोला होता है कि भाई ये तू मत बोल, वो तेरे को उसके पास गन है वो तेरे को मार देगा, लेकिन वो फायर करता है। और भाई आउट ऑफ नोवेयर भाई मुझे बोला सेंसे क्या चीज बनाई है आपने भाई, वो बंदा अपने बेयर हैंड से उस गन शॉट को रोक लेता है और वो गोली ऐसे कर लेता है, और फिर उसके बाद हमें रिवील होता है कि भाई उसके पास सुपर पावर्स है कि भाई वो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है। उसने जो गोली की स्ट्रीम लेंथ जा रही होती है उसको प्रिडिक्ट कर लिया, और उसके अकॉर्डिंग उसको हाथ को बुलेट रोक ली, और उसके हाथ में कोई सेंसेशन भी नहीं हुई। भाई साहब इतना ब्रोकन कैरेक्टर वहां पे। उसके बाद वो उसको बताता है कि भाई अभी तू इसके लिए 10 साल के बाद जेल जाएगा, 10 साल के लिए जेल जाएगा क्योंकि पुलिस आके तेरे को पकड़ लेगी, और फिर उसके बाद तू स्कूल प्रिजन के अंदर पढ़ के अपनी यूनिवर्सिटी क्रैक कर लेगा। असंभव, असंभव। और उसके बाद तू बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। इट वाज लाइक अ डैम। और फिर उसके बाद हमें रिवील भी ये होता है कि उस बच्चे का क्या ड्रीम है। मेनली मेरे पापा जो कि एस्ट्रोनॉट है वो मून पे गए हुए हैं, और मुझे अपने पापा को ढूंढना है, इसलिए मुझे भी एस्ट्रोनॉट बनना है। और हमें एक टाइम स्कीम दिखाया जाएगा 20 इयर्स का, और इसमें वो एस्ट्रोनॉट बन जाता है और अपनी टीचर के साथ वॉइस कॉल पे कनेक्टेड रहता है मून के ऊपर। भाई ये ट्रांसमिशन क्या चल रहा है भाई, नासा वालों कुछ तो सीख लो इनसे। भाई वो लैपटॉप में लग रही है और वो फोन में बात कर रहा है भाई, और कह रहा है कि भाई मुझे लगा ही था आफ्टर सम टाइम कि मेरे पापा यहाँ नहीं मिलेंगे, लेकिन स्टिल आई एम द फर्स्ट जापानीज जो कि मून के ऊपर कदम रख रहा है। तो भाई यहाँ पे ये स्टोरी होती है एंड। तो भाई किस किस ने अपनी क्रश को आई लव यू बोल चुका है, और जो नहीं। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े भाई। नहीं बोला है ना भाई, वो मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम जल्दी से जल्दी बोल दो, क्योंकि ये एपिसोड देखने के बाद ना तुम लेजेंड कुछ नहीं करने वाले हो, तुम सिर्फ बोल के हंसोगे। इस एपिसोड को देखते देखते ना मैं इतना हंसता हूँ, मतलब भाई पहले 2 एपिसोड के अंदर हमें इतनी ब्रूटलिटी की चीजें दिखाई है भाई, लेकिन थर्ड एपिसोड इज प्योर डैम गुड। देखो तो स्टार्ट होता है हमारा ऐसे कि एक बंदा है जो कि स्टूडेंट काउंसिल है, जो कि लास्ट ईयर में है अपने, उसका नेक्स्ट डे वो ग्रेजुएट होने वाला है, एंड उसके साथ है एक लड़की जो कि उसकी वाइस प्रेसिडेंट है काउंसिल की, ठीक है। तो स्टार्ट ऐसे होता है कि वो स्कूल से जा रहे होते हैं, बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रखी होती है, लेकिन उनका टीचर आता है तो कहता है कि भाई तेरे को आज रुकना पड़ेगा यहाँ पे, आज हमें बहुत काम है और कल ग्रेजुएट हो जाएगा तू, उसके बाद क्या करेंगे। तो लेकिन उसकी डिटर्मिनेशन देख के आंखों में भाई टीचर के पड़ जाती है कि भैंस की आंख, ये बंदा भाई इतना डिटरमाइन है, ये
लड़के से आदमियों वाली डिटर्मिनेशन की पावर आ रही है भाई, और आ रहा है भाई, और फार्मिंग कर रहा है भाई मेरा यहाँ पे भैंस के, देखो तो सही तुम। और उसके बाद वो जाते हैं, लेकिन वहां पे हमें कुछ रिवील नहीं होता। उसके बाद हमें धीरे धीरे करके रिवील होता है कि भाई वो बंदा उस लड़की उस बंदे के साथ शुरू से है काउंसिल में। और सबसे मेन बात कि भाई पूरी काउंसिल के अंदर से वो दो जने ही है, और भाई इतना मजा आता है वो देखने में। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रीन के अंदर वो भागते हैं, और बहुत दूर तक भाग के एक छोटे से हट के पास शेल्टर देखते हैं कि हाँ तो भाई अब भाई बंदे ने बहुत हिम्मत जुटा के लड़की को बोला कि भाई मैं तेरे को कुछ बोलना चाहता हूँ। और वो जैसे ही बोलने वाला होता है भाई पीछे से चोर आ जाता है, कहता है कि भाई मेरे को तुम, आजकल ना बच्चे बहुत ज्यादा कैश कैरी करते हैं स्कूल के अंदर, तो भाई मेरे को तुम अपने अपने कैश और अपना वॉलेट दे दो। और भाई उसमें चाकू होता है उसके पास, वरना तो मैं मार दूंगा। भाई वो लड़की समझदारी वाला दिमाग लगाती है, कहती है कि भाई आज हम कैश और वॉलेट ज्यादा कैरी नहीं करते क्योंकि वो स्कूल में अलाउड नहीं है। और भाई ये बंदा भाई अपनी पैंट उतार के अपनी ड्रेस उतार के देता है, कहता भाई मेरे पास अभी यही है, तू इसको बेच दे लेकिन मेरे को डिस्टर्ब मत कर। भाई साहब फिर ये बंदा बोलने वाला होता है भाई भाई चोर पीछे खड़ा है, इसकी बंदी के पड़ जाती है कि भाई क्या बोल रहा है। वो भाई वो शर्ट ऐसे कच्छे के अंदर टकिंग करता है, फिर कहता है सुन मेरी बात कि मैं तेरे को कुछ कहना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ी चीज कन्फेस करना चाहता हूँ। और भाई वो लड़की शौक, वो चोर शौक, और फिर पीछे से हमें रिवील होता है कि भाई एलियन इंट्रूड कर गए हैं। भाई साहब भाई पूछ ने क्या बना रखा है, टू गुड भाई। उसके बाद वो एलियन कहता है कि भाई जो भी चीज है तू बाद में करियो, लेकिन मेरे को एक बात बता, ये अर्थ का कोर है, हम ऐसे करके, तुम यहाँ के अर्थलिंग्स हो ना, तो मैं हम सोच रहे हैं, हमारे पास थॉट है कि हम इस अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देंगे इस कोर के अंदर। वो भाई वो होलोग्राम बनाता है भाई ऐसे। भाई वो एलियन को कहता है तू भाड़ में जा साले, क्या कहते हैं पहले मेरे को कुछ चीजें कन्फेस करनी है। और भाई एट द एंड ही फाइनली कन्फेस कि भाई मैं तुझसे प्यार करता हूँ, प्लीज मेरी बंदी बन जा। और भाई वो बंदा भाई चोर उसको फिर लास्ट में पैसे देता है कुछ। उसके बाद वो एलियन अपनी बीवी के पास जाता है जो कि एलियन शिप में होती है। वो कहते हैं कि भाई क्या हुआ था, कुछ डिस्ट्रॉय नहीं करना था। कहता सॉरी भाई कि मैंने एक ना प्यार के कन्फेशन के बीच में चला गया, आज मेरा मन नहीं है, अगली बार आएंगे। और फिर भाई लास्ट में दिखाया जाता है कि वो बंदा बंदे साथ में हो गया भाई, और वो नेक्स्ट डे ग्रेजुएट हो जाता है। तो भाई ये कहानी वाज लाइक यार थोड़ा सा रोमांटिक और कॉमेडी का मिक्सचर। भाई फूजीमोटो सेंसेई के अर्ली डेज वाज टू ब्रूटल। चौथा एपिसोड हमारा शुरू होता है एक नॉर्मल सी फैमिली के साथ, लेकिन वो फैमिली नॉर्मल नहीं थी। अरे कहना क्या चाहते हो? और उसमें जो बच्ची थी ना, दैट वाज टू रॉ एंड टू पेडोफाई नहीं हूँ, पेडोफाई नहीं है। देखो 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 मैं समझा दूं मैं समझाता हूँ ठीक है। जो बच्चे के माँ बाप थे ना, दे वर मोर शॉक्ड और मोर स्केर्ड बिकॉज उनको किसी और से डर नहीं था, उनको अपनी बच्ची से डर था। क्योंकि भाई वो बच्ची नहीं थी, वो भाई मकड़ी के पैर ऐसे निकालती थी ब्रूटली। उन्हें ड्रैगन फ्लाई के पंख निकाल के ऐसे करती है भाई। उसके माँ बाप उसको बहुत मारते हैं। फिर बाद में हमें रिवील होता है कि वो उसको साइकोपैथ बोलते हैं भाई। फिर बाद में रिवील होता है आफ्टर कि भाई वो लड़की थोड़ी सी दिमाग उसका उसी तरीके से साइकोपैथ, वो ब्रूटली चलता है। उसके बाद टाइम स्किप आता है, हमें पता लगता है शी वॉज अ मोस्ट वांटेड ब्रूटली किल असैसिन, जो कि भाई लोगों को पैसे के लिए कुछ भी मार देती है और बहुत ब्रूटली तरीके से मारती है। उसके बाद एक वो एसोसिएशन के अंदर आती है जहाँ पे एक बंदा खड़ा होता है और उसकी असिस्टेंट खड़ी होती है। वहां पे वो भाई वो बंदा कहता है कि भाई तू यहाँ तक कैसे आई, तूने गार्डन देखे थे? अच्छा वो गार्ड, हाँ मैंने तो उनकी आंखें निकाल ली और भाई उनकी चारों की राइट आई निकाल ली और वो चारों की राइट आई ऐसे रख देती है। वो भाई इट वॉज लाइक भाई ये हुआ क्या। और वो भाई वो सामने वाला बंदा बिल्कुल भी कहते शौक नहीं है, क्योंकि वो कहता है कि भाई मेरे को नहीं लगता कि कहते तू असासिन है क्योंकि तेरी शक्ल एक बच्चों वाली है। शी वाज लाइक कि भाई ले ये चार राइट आंखें रख दी जो तेरे चार नीचे बॉडीगार्ड खड़े थे उसके लिए, अब बता मैं क्या असासिन हूँ। भाई कहते ठीक है, तो वो मान जाता। और फिर उसके बाद वो कहता है कि भाई मैं तेरे को $100 मिलियन दे रहा हूँ, तू मुझे मार दे। एंड शी वाज लाइक है तुझे मारने के 100 मिलियन तू खुद दे रहा है, ठीक है। और भाई वो कहता है, फिर वो बात बीच में बात करते करते उसके सर में चाकू गिरा देती है भाई, चाकू फेंक के मारते, कहते डन पैसे लाओ भाई। लेकिन
उसके असिस्टेंट देख के भाई वो ब्लड देख के चालू वो नहीं होती, शॉक नहीं होती, क्योंकि भाई वो बंदा फिर उठ जाता भाई यहाँ पे हमारी बढ़ गई कि भैंस क्या किया हुआ क्या। और लड़की की भी सेम ही हालत थी। फिर बाद में हमें रिवील होता है कि भाई वो लड़का नॉर्मल इंसान नहीं है, ही इज अ वेम्पायर। फिर वो कहता है कि भाई ऐसे तो नहीं मरूंगा। फिर भाई वो लड़की वो शॉर्ट गन से लेजिट उसकी पूरी खोपड़ी यहाँ से उड़ा देती है। स्टिल वो अपनी खोपड़ी रीजनरेट कर लेता है, कहता है भाई तू बहुत बोरिंग है, जा तू भाई और अपने दिमाग का इलाज करा, हॉस्पिटल जा। कुछ भी भाई वो लड़की उसके पैर में गिर जाती है असैसिन वैम्पायर के पैर में गिर गई भाई साहब, भाई टू गुड जोड़ी। एंड फिर उसके बाद हमारी कहानी ऐसी चलती रहती है। उसके बाद वो लड़की हॉस्पिटल चली जाती है, जहाँ पे सारे पुलिस वालों को पता लगता है कि भाई वो असैसिन उस पुलिस सेंटर में आई है। और भाई वो मीडिया के सामने कह रही है कि भाई तूने कहा था मैं हॉस्पिटल आ गई हूँ, अब बता मैं आगे क्या करूँ, और तू अगर ये देख रहा है तो। और भाई वो वैम्पायर हंसता है, वो कह रहा है कि भाई मैं 200 या 400 सालों के अंदर इतना ज्यादा नहीं हंसा हूँ जो कि इस लड़की ने कर दिया। और भाई वो फिर उसके बाद वो वैम्पायर उस हॉस्पिटल में जाता है, पता लगता है कि वो लड़की बहुत ज्यादा हेवीली इंजर्ड है और ऑलमोस्ट डेथ पे है। और भाई फिर वो कहता है कि भाई अब तू मेरे साथ हमेशा के लिए जिंदा रहेगी, और वो उसको वैम्पायर बना देगा। तो वो उसका वैम्पायर बनाते हुए उसके नेक पे बाइट करता है और उसको अपना ब्लड देता है और उस लड़की को वैम्पायर बना देता है। उसके बाद 200 साल के बाद का टाइम स्केप होता है एंड अ ब्यूटीफुल स्टोरी की भाई वो साथ में रहते हैं हमेशा के लिए। तो वो बंदा कभी बोर नहीं होगा वैम्पायर जो है, और वो लड़की ही उसको मारने के तरीके ढूंढती रहेगी, या फिर उसको उसका प्यार मिल गया। तो यहाँ पे ये स्टोरी एंड होती है। भाई फूजीमोटो सेंसे भाई कहाँ सी लाइन में आ गए भाई, चेनसो मैन, माँ की माँ। आज की वीडियो इतनी खत्म करते हैं। देखो अभी 8 एपिसोड है आई नो, बट वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट 4 एपिसोड के लिए थोड़ा सा वेट कर, थोड़ा सा इतू सा वेट कर लो, ठीक है। स्टे ट्यून, सब्सक्राइब, लाइक और भाई शेयर तो इसको दबा के कर दो। और मेरे को बताओ कि भाई फूजीमोटो सेंसे की ये कहानी तुम्हें कैसी लगी। 大丈夫僕最強だから